तो दोस्तों, हिंदुस्तान की ड्रोन पावर को नई उड़ान मिलने जा रही है। भविष्य के हथियार माने जाने वाले सबसे घातक ड्रोन भारतीय सेना की ताकत बनने वाले हैं, क्योंकि भारत अब ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो चुका है जो दुनिया का सबसे विनाशकारी ड्रोन बनाने जा रहे हैं। मतलब अब भारत की तीनों सेनाओं को ऐसे जंगी ड्रोन मिलेंगे जिनके दम पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी पर फुल स्टॉप लगने वाला है। फ्यूचर वॉरफेयर के ऐसे जंगबाज जो पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खलास कर सकते हैं। आसमान के मोर्चे के ऐसे महारथी जो बारूदी बारिश करके चंद सेकंड में जंग का नक्शा बदल सकते हैं। ये विनाशक वेपन है अटैक ड्रोन, जिनकी ताकत का लोहा दुनिया रूस यूक्रेन की जंग में देख चुकी है, जिनके दम पर यूक्रेन सेना ने रूसी फौज के खेमे में खलबली मचा के रख दी थी। ऐसे ही किलर ड्रोन अब भारत की सेना में शामिल होकर दुश्मन के खिलाफ प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि भारत अब यूरोप के उस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है जिसके तहत घातक से घातक ड्रोन बनाए जा रहे हैं। भारत यूरोप के मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया। यूरो ड्रोन में यूरोप की कई कंपनियां शामिल हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल देशों के लिए विनाशकारी ड्रोन बनाने के मिशन में लगी है। अब ये जो हथियार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यूरोपीय देशों के बीच में, एक कोऑपरेटिव तरीके से भारत भी उसमें शामिल हो गया और साथ ही जापान भी उसमें शामिल हो गया। और जो भारत की टेक्नोलॉजी है वो उनको मिल जाएगी, जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिल जाएगी। इस प्रकार से ये नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन बनेंगे। अब मुझे लगता है ये यूरोपियन देशों के लिए भी जो इसको इस्तेमाल करेंगे और भारत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद हो। यूरो ड्रोन प्रोग्राम में ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो हर मौसम में मोर्चा संभाल सकते हैं, 24 घंटे तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिन्हें सैटेलाइट से हजारों किलोमीटर की दूरी से आदेश दिया जा सकता है। ये दुश्मन पर हमले के लिए घातक हथियारों से भी लैस होंगे और काफी ऊंचाई पर जाकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए भारत का यूरो ड्रोन में शामिल होना एक गेम चेंजर कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना को किलर ड्रोन की फौज बनाने में बड़ी मदद मिलने वाली है। यूरो ड्रोन का नेतृत्व फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन कर रहे हैं, जिनका मकसद ड्रोन पावर को लेकर अमेरिका पर निर्भरता कम करना है, क्योंकि अभी ज्यादातर यूरोपीय देश अमेरिकी MQ-9 भी रिपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने भी अमेरिका से ये ड्रोन लिया, लेकिन यूरो ड्रोन का हिस्सा बनने से भारत को वो तमाम ड्रोन मिल सकेंगे जो इस प्रोग्राम के तहत डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ड्रोन पावर में भारत, अमेरिका और दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत ने अमेरिका से MQ-9B रिपर ड्रोन लिया है। यह ड्रोन हर प्रोग्राम के मौसम में 30 घंटे से 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1900 किलोमीटर। इसके अलावा इजराइल का घातक ड्रोन भी भारतीय सेना की ताकत है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी तक सर्जिकल स्ट्राइक में किया जा सकता है। ये 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 482 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। ये अपने साथ 2700 किलोग्राम वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसे गाइडेड बम हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इन दो विनाशकारी ड्रोन के साथ ही भारतीय सेना के पास कई सर्विलांस ड्रोन भी है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए चीन पाकिस्तान के खतरे के मद्देनजर भारतीय सेनाओं को विनाशक ड्रोन की जरूरत है, जो यूरो ड्रोन प्रोग्राम के जरिए पूरी हो सकती है। इसीलिए भारत का यूरो ड्रोन में शामिल होना बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस पूरी अपडेट पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।